कल एक क्वेश्चन दिए थे जिसका हम एक कारण बताए थे, दूसरा कारण हम आज बताएंगे। तो क्वेश्चन था हमारा, फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक एवं आर्थिक कारणों की विवेचना करें। और अथवा में था 1789 की राज्य क्रांति के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों का वर्णन करें। तो हम पहला कारण बता दिए थे सामाजिक कारण, और दूसरा कारण के बारे में हम आज बात करेंगे। तो लिख लीजिए, ये दूसरा कारण है राजनीतिक कारण था। हाँ, तो राजनीतिक कारण लिख लीजिए। हाँ, तो राजनीतिक कारण में है कि फ्रांस में केंद्रित शासन था। फ्रांस में जो है ना केंद्रित शासन था, ये दूसरा कारण है। हम कारण एक का दूसरा वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो था उसमें हम बता दिए हैं, जा कर के एक बार देख लीजिएगा। और उसमें एक कारण छूट गया था, दूसरा कारण, तो ये दूसरा कारण आज हम बता रहे हैं इस वीडियो में। तो राजनीतिक कारण, फ्रांस में जो है केंद्रित शासन था, इसलिए वहाँ शासन की बागडोर राजा के साथों में ही थी। क्या थी? वहाँ के शासन जो है ना, भागदौड़ जो था राजा के हाथों में ही थे। राजा स्वेच्छाचारी और देवी अधिकार के सिद्धांत में विश्वास करता था, इसलिए राजा जो बोलता था वही कानून थी। वहाँ के जो राजा है जो बोलता था वही कानून था, उसकी बातों का खंडन करना पाप समझा जाता था। इसलिए सर्वत्र राजा की ही चलती थी। इसलिए वहाँ पर जो है ना शासन, जो भी चीज, जो कोई भी कानून जो बनता था वो राजा जो बोल देता था वही वहाँ के लिए कानून हो जाता था। इसलिए वहाँ के हर बात जो है राजा का ही चलता था। राजा के संबंधियों, उनके कृपा पात्रों और उस पर आश्रितों की भी खूब चलती बनती थी। वहाँ पर जो है ना एक और बात थी कि उसके जो रिश्तेदार थे ना, उस राजा के जो रिश्तेदार संगी साथी जो थी, उसका भी वहाँ पर कुछ बात लागू हो जाता था। वो भी जो बोलते थे वो भी करते थे सभी। उनका जीवन आनंदमय था, भोग विलास ही उनके जीवन की विशेषता थी। जनता द्वारा दिए गए धन का खर्च भोग विलास पर ही होता था। वहाँ पर जो जनता जो रहते थे, वहाँ पर जो किसान रहते थे, वो अपने खेत में जो गेहूँ चावल, जो भी गेहूँ धान दाल जो भी उपजाते थे, और वहाँ पर जो रहते थे वो सब राजा का ही कर में जो जाता था, वो उसी से जो जमा होता था राजा के पास धन, वो उसी से गुजारा करते थे। वो सारा अपने में रख लेते थे, वो किसी को नहीं देते थे। द्वारा जमा तो लेते थे लेकिन फिर वो वापस नहीं देते थे। इसलिए वहाँ की जो भोग विलास उनकी जीवन की विशेषता थी। जनता द्वारा दिए गए धन
का खर्च भोग विलास पर ही होता था। उनके अदालत भी अलग अलग थी। कर में एक रूपता भी नहीं थी। कर जो लेते थे उसमें जो होता था ना कि इतना हम लेंगे, तो वो भी लागू नहीं था। वो जितना मन उतना ले लेते थे। एक स्थान पर नमक पर 10% कर लगता था, तो दूसरे स्थान में 30% कर लिया जाता था। देखिए, कहीं कहीं 10% लेते थे और कहीं कहीं 30%। अभी 30 ही नहीं, और देखिए, और तीसरे स्थान में 50%, मुझे आधा आधा ले लेते थे। जहाँ किसान कोई चीज़ उपजाते थे उसका आधा हिस्सा ले लेते थे राजा। नमक पर तीसरे स्थान में 50% नमक पर कर लगता था। इसकी वजह से सरकारी कर्मचारी जनता को इसकी वजह से सरकारी कर्मचारी जनता को खूब परेशान करते थे और उनके धन से अपनी जेब भरते थे। इस संबंध में प्रसिद्ध इतिहासकार हेजन महोदय की यह उक्ति ठीक ही है। वहाँ के जो राजा के पास जो सैनिक काम करते थे, वहाँ के जो कर्मचारी थे, जो कर राजा के लिए उछल के लाते थे, वो सैनिक, वो कर्मचारी भी जनता से खूब ठगते थे। वो भी अपना घर में धन लेकर जाते थे। जहाँ पर राजा कहते थे कि इतना % 10% लेना है, वहाँ 15% लेकर के वो अपना 5% रख लेते थे। ऐसा काम होता था। और आगे देखिए, यह उक्ति ठीक ही है कि द ओल्ड राइम इन यूरोप was deployed to the very principles in which it rested। यह है कि फ्रांस के हर एक क्षेत्र में अलग अलग नियम बने थे, जिसके फलस्वरूप हर एक भाग एक दूसरे से कटा हुआ था। फ्रांस में जो है ना, बहुत क्षेत्र थे, वो अपना अपना क्या था, एक बार और देख लीजिए। फ्रांस के हर एक क्षेत्र में अलग अलग नियम बने थे। तो फ्रांस में जो है हर क्षेत्र में अपना अपना नियम बनाए थे। जहाँ जो राजा रहते थे वो अपना चलाते थे अपना नियम, जिसके फलस्वरूप हर एक भाग एक दूसरे से कटा हुआ था। हर जगह हर नियम होगा तो जाहिर है कि वहाँ का जो राजा होगा कि हमारा क्षेत्र है, हमारे राज्य में ये चलेगा, तो ये अपना अपना जगह को हथिया लिए थे। फलतः शासन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। वहाँ में फ्रांस में जो है ना, शासन जो हो रहा था उसमें बहुत तरह के कठिनाई का भी सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि हर जगह हर नियम है, तो इसमें एकता नहीं ना है। इसीलिए वहाँ के शासन में जो है ना, बहुत कठिनाई का सामना भी करना पड़ता था। मापने तौलने के यंत्र भी अलग अलग थे। मापने और तौलने के भी यंत्र अलग अलग थे। कहीं आप 1 किलो अभी देख रहे हैं, वो 1 किलो शायद उससे ज़्यादा भी ले लेते थे देने के लिए। देने के लिए कम भी हो जाता था, लेने के लिए ज़्यादा भी हो जाता था। ऐसा सामग्री बना हुआ था पहले। फिर व्यापार पर अधिक चुंगी थी। इन सब की वजह से उद्योग
धंधा में भी बहुत परेशानी होते थे। हाँ तो दोस्तों, ये था दूसरा कारण फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक एवं आर्थिक कारणों की यही 2 कारण थे। और यदि इससे ज़्यादा कारण होंगे तो हम देखेंगे तो लेके आएंगे आप सबके बीच। तो ये 2 कारण आप याद कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो इस कारण को आप लिख लीजिए, वीडियो को स्किप करिए, बैक करिए। यदि आप छूट जा रहा है तो बैक करके लिख लीजिए वापस। बैक स्किप करिएगा ना, बैक, तो फिर आ जाएगा वो वीडियो। दोबारा देख लीजिए वीडियो को और लिख लीजिए, बैक करके लिख लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।